अब विन को अंजी मिल चुकी थी और वो उसे ले जाने वाला होता है और ये बात यार्ड से बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे शूट करने वाला होता है। तभी सामने साव खड़ी हो जाती है और यार्ड उससे बोलता है, तुम मेरी बेटी हो फिर भी तुम दुश्मन की साइड में खड़ी हो। अब यहाँ पर शाह बोलती है, डैड विन को जाने दो। और लाइक छुपी हुई थी और ये सब देख चुकी थी, वो भी फटाफट वहां से जानने लगती है और हमें दिखाया जाता है लाइक फाइनली विन से मिल जाती है। वो विन को देखकर बहुत खुश होती है और दौड़कर उसके पास जाती है और उसे तुरंत हग कर लेती है और वो बोलती है, थैंक गॉड कि तुम सेफ हो। और विन यहाँ पर शॉक में था कि आखिर इसको मेरा एड्रेस कैसे मालूम पड़ा। अब यहाँ पर लाइक अपने बारे में बताने लगती है, हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर विन ऐसा प्रेटेंड करते है कि उसको कुछ पता ही नहीं और वो उसे पहचानने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी लाइक उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विन उस पर गन तान देता है और उसे धमकी देता है, अगर तुम दोबारा मुझे यहाँ पर नजर आई तो सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में विन इस बारे में अपने बेस्ट फ्रेंड से डिस्कस करता है। यहाँ पर बेस्टी बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक को तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता कि उसकी फैमिली वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, शायद से वो इनोसेंट है। दूसरी तरफ हमें लाइक की सिस्टर को दिखाया जाता है जो किसी के साथ रोमांस कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो इन दोनों को इस सिचुएशन में देखकर अपनी गन निकाल लेता है और उस लड़के को धमकी देता है, जा यहाँ से। जिस पर ललित उससे कहती है कि इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। जिस पर वो लड़का बोलता है, ओवर रिएक्ट? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सारी हरकतें मेरे सामने करते हुए? मैं तुम्हारा पति हूँ। जिस पर ललित बताती है, ये सब तो मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रही थी, और वो उसे अपना पति मानने से भी मना कर देती है। अगले दिन में ललित ऑफिस में ही सो रही थी, तभी डैड उसे अकाउंट का काम देते हैं और उसे करने को कहते हैं। और यहाँ पर ललित बोलती है, आपने मेरा इतना अच्छा ड्रीम तोड़ दिया, मैं कितना अच्छा ड्रीम देख रही थी। और वो उससे बहुत ही रूडली बातें करती हैं। अब लाइक जब ऑफिस वापस आती है तो वो अपनी सिस्टर को किसी के साथ रोमांस करते पाती है। वो खुद भी परेशान थी कि आखिर उसकी सिस्टर कैसे इंसान है। उसका ऑलरेडी एक पति है, शादी हो चुकी है, फिर भी वो दूसरों के साथ ऐसा कर रही है। और यहाँ पे ललित जल्दबाजी में अपने शर्ट के बटन गलत तरीके से बंद करती है और पास्ट में भी कुछ ऐसा ही एक सीन क्रिएट हो चुका था। तब यहाँ पर लाइक को समझ आता है और वो उससे बोलती है, तुमने विन को चीट किया है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। और यहाँ ललित को भी मालूम पड़ जाता है कि विन जिंदा है और उसकी वाइफ और एक बेटी भी है। और यहाँ पर लाइक जबरदस्ती अपनी सिस्टर को ले जाना चाह रही थी ताकि विन को सारी सच्चाई पता चल जाए। और दूसरी सीन में ललित जा रही थी, तभी वहाँ पर एक अनजान बंदा आता है जिसने मास्क लगाया हुआ था और वो ललित के ऊपर केमिकल फेंक कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अंजी अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही थी और वो बोलती कि मुझे मॉम चाहिए। और विन यहाँ पर कैसे तैसे उसे समझाता है और कहता है, फिक्र मत करो, मॉम जल्दी आ जाएंगी। पर दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि थीफ मर चुकी है और वो इस दुनिया में नहीं है। दूसरी तरफ ललित अस्पताल में होती है और केमिकल की वजह से उसका पूरा चेहरा जल चुका था और वो भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। और जाने से पहले वो लाइक को बताती है कि डैड ने विन के साथ चीट किया है और विन जिंदा है, इस बारे में वो डैड को ना बताए। और यहाँ लाइक वजह पूछती है, लेकिन उससे पहले ही ललित की सांसें थम चुकी थी। अब अगले सीन में लाइक रोते हुए अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहती है कि आखिर उन्होंने विन के डैड के साथ बिजनेस में चीटिंग क्यों की। और डैड उसे बताने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है, तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। और यहाँ पर डैड उससे पूछते हैं कि आखिर उसे कैसे मालूम चला कि किसने किसके साथ बिजनेस में चीटिंग की। जिस पर लाइक झूठ बोल देती है कि मुझे विन का एक लेटर मिला था। जिस पर डैड हंसते हुए बोलते हैं कि किसी ने तुम्हारे साथ कोई भद्दा मजाक किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले सीन में लाइक को उसी विलेज में दिखाया जाता है जहाँ पर विन रहता है। इधर विन के पास न्यू वर्कर की एंट्री होती है जिसका नाम पिंग है। पिंग बताता है कि वो एक आर्टिस्ट है। जिस पर विन कहता है, कहने को तुम एक आर्टिस्ट हो लेकिन तुम फार्म में काम करोगे। पिंग कहता है कि मेरा एक अलग ही स्टाइल है
मैं आर्टिस्ट ज़रूर हूँ, लेकिन मैं फार्म का काम भी कर सकता हूँ। विन उसे रख तो लेता है, लेकिन उससे कहते हैं कि पहले वो उसके टेस्ट लेगा, फिर बाद में उसे जॉब पे रखेगा। विन किसी काम से सिटी जा रहा होता है, तभी उसकी कार से लाइक की टक्कर हो जाती है। विन बाहर आता है उसकी मदद करने के लिए और यहाँ पर लाइक उसे पहचान जाती है। इस पर वो विन के सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। विन उसे रोकता है, तभी उसके पास एक कॉल आ जाता है, जिससे लाइक को अच्छा मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। अब रात में लाइक के डैड को बहुत बुरा सपना आता है। उसे सपना आता है कि सभी लोग उसे ब्लेम करें कि वो उनसी की वजह से मरे हैं। और वो इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो सुबह मंदिर में आते हैं और अपनी वाइफ की ग्रेव के सामने जाते हैं। और वो वहाँ पर विन की मॉम और डैड की ग्रेव देखकर शॉक हो जाते हैं कि वहाँ पर फ्लावर और कैंडल रखी हुई है, कि मानो जैसे वहाँ पर कोई आया हो। और वो डरने लगते हैं और जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर विन का फ्रेंड आता है और वो उन्हें ऐसा देखकर स्माइल करते हैं। पूछने पर विन बताता है कि वो उन्हें इसलिए डरा रहा है ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके, क्योंकि डर से ही सच्चाई बाहर सामने आएगी। दूसरी तरफ हमें लाइक के डैड को दिखाया जाता है, जो बहुत ही परेशान होते हैं जब से उन्होंने विन की मॉम और डैड के ग्रेव पर फ्लावर्स और कैंडल्स देखे हैं। तब वो इस बारे में अपने दामाद को बताते हैं और उसके साथ पूरी डिस्कशन करते हैं। और साथ में वो अपने दामाद को ऑर्डर भी देते हैं कि वो विन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे, कि विन जिंदा है या मर गया है। जिस पर दामाद कहते हैं लेकिन विन तो 3 साल पहले ही मर गया है। जिस पर उसके डैड भड़क जाते हैं और कहते हैं कि जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, आप बाकी अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हमें लाइक को दिखाया जाता है, जो विन के एरिया में ही रहना चाह रही थी और वो ये भी चाहती थी कि विन को इस बारे में मालूम ना पड़े। इस वजह से उसने टारगेट पिंक को ही बनाया था। यहाँ पर पिंक सो रहा था, तभी वहाँ पर लाइक आती है और उसके बचे हुए काम को पूरा कर देती है। और जब पेन उठता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसका अधूरा काम भी पूरा हो चुका है। तभी वहाँ पर लाइक भी आ जाती है और अपने आप को एक एंजल बताती है कि मैं गॉड की तरफ से भेजी गई एक एंजल हूँ जो तुम्हारी मदद करने आई है। पर हाँ, ये याद रखना कि तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते। ये हमारे बीच ही एक सीक्रेट रहना चाहिए। और लाइक की बातों की वजह से पेन उल्लू बन जाता है और वो लाइक को एक एंजल समझने लगता है। रात में अंजी पिंक के लिए खाना लेकर आती है, पर उससे पहले ही लाइक छुप गई थी, क्योंकि वो अंजी को जानती थी। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग पिंक के काम को देखकर काफी ज्यादा खुश थे और सरप्राइज भी थे कि ये काम सच में इसने किया है। जिस पर पेन विंग से पूछता है कि मेरी जॉब पक्की, जिस पे विंग उसे करने के लिए और भी टास्क दे देता है। पेन अपसेट था, लेकिन जब लाइक उस टास्क को देखती है तो समझ जाती है कि क्या करना है। जिस पर पेन कहता है, क्या सच में तुम्हें समझ आ गया कि क्या करना है? जिस पर लाइक कहती है कि कोई बात नहीं, ये सब काम मैं कर लूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात को सीक्रेट रखना, क्योंकि मैं एक एंजल हूँ। लाइक अपने ईयरफोन का यूज करके काम में बिजी थी और उसी वक्त आंट आती है और आवाज देती है, लेकिन लाइक नहीं सुन पाती ईयरफोन की वजह से। और आंट उसे देख लेती है और आंट खुद भी परेशान हो जाती है कि पेन के कमरे में ये लड़की क्या कर रही है। तभी यहाँ पर पेन भी आ जाता है और वो आंट को देखकर डर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आंट को क्या कहे। तभी आंट चिल्लाने लगती है कि वो इस बारे में सभी को बता देंगी। तभी यहाँ पर लाइक अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और आंट को बताती है कि वो पेन की वाइफ है। और वो पेन को भी इशारा करती है कि वो भी यही कहे। और थोड़ी देर बाद पेन भी समझ जाता है कि लाइक उसे क्या कहलवाना चाहती है। जिस पर पेन स्माइल करते हुए आंट को बताता है, हाँ आंट, ये मेरी वाइफ है। क्या ये खूबसूरत नहीं है जो आप इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं? और पिंक आंट को सबूत देने के लिए लाइक को टाइटली पकड़ लेता है, जिस पर लाइक भी उसके पैरों को अच्छे से कुचलने लग जाती है। और वो आंट से भी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बारे में विन को ना बताएं। अगले सीन में आंट लाइक के कहने पर उसे फील्ड में लेकर आई होती है काम समझाने के लिए।
और यहाँ पर लाइक की मुलाकात ओम नाम की लड़की से होती है। ओम बहुत ही अच्छी होती है और वो लाइक को पूरा फील्ड का काम समझाती है और साथ में वो उससे ये भी पूछती है कि उसके बच्चे है कि नहीं, जिस पर लाइक स्माइल करती है और कहती है नहीं, अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है। तभी वहाँ पर विन के अंकल आते हैं जो सभी को लंच के लिए कहते हैं। फिर हमें लंच के बाद दिखाया जाता है कि लाइक फील्ड में काम कर रही होती है और उसकी तबीयत अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो सीधी भी नहीं खड़ी हो पा रही थी, जिस पे ओम उसे नोटिस करती है और उसे आराम करने के लिए कहती है, जिस पर लाइक नहीं मानती और उसे मना कर देती है। और तभी वहाँ पर विन आता है और लाइक उसे देख लेती है और यहाँ पर लाइक अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है ताकि विन उसे देख ना ले और चक्कर आने की वजह से लाइक ज़मीन पर गिर जाती है। तब ऑन उसकी मदद करती है और विन को देख करके लाइक अपने आप को दोबारा से छुपाने की कोशिश करती है।